हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेजोनेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं काली पांडे आप लोगों के लिए आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले वीडियो लेक्चर का आपको लिंक मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पहला वीडियो लेक्चर देखना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। उसमें हम आप लोगों को बताए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताए होंगे उसमें कि ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन फ्रेंड वही है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग आज बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड आप लोगों को पता होगा कि आईयूपीएसी क्या होता है। आईयूपीएसी आईयूपीएसी का आपको हम फुल फॉर्म बता देते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये जो आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम लोग जितना पढ़ेंगे वो टोटली बेस्ड है हमारे कार्बन और इट्स लाइक एलिमेंट। कार्बन की वैलेंसी आप लोग जानते हो 4 होता है। इसका क्या होता है? 4 वैलेंसी, संयोजकता। हम लोग जानते हैं कि कार्बन और इसके जैसे ही जितने भी एलिमेंट, इसके पार्टनर एलिमेंट आप बोल सकते हो, सहयोगी एलिमेंट। सहयोगी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से तत्व हैं जो इसके सहयोग करते हैं कार्बनिक यौगिक बनाने में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसका सहयोग करते हैं, जिसको हम लोग पड़ोसी बोल सकते हैं। इसके पड़ोसी कितने हैं? तो 4 पड़ोसी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। इनके बिना ये कंपाउंड्स को बनाएगा लेकिन उतना नहीं बना सकता है जितना इसकी कैपेसिटी है। अब देखिए, अब हम लोग बातें करेंगे, ये कार्बन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर बिना टाइम पास किए हुए हम लोग बिल्कुल ही जल्दी अपने पॉइंट पे आ गए कि देखिए कार्बन क्या होता है। कार्बन से रिलेटेड एक पॉइंट है। कार्बन आप लोग जानते हो कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकता है, लगभग इनफाइनाइट, मतलब कि यह अनंत कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है? सबसे अधिक 4 होती है। 4 वैलेंसी होने का मतलब क्या हुआ कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो 4, और चारों क्या करेंगे? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखिए, तो इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपका बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर में पूछा गया था कि 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया, कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन, कार्य धनात्मकता। ये हर साल का है, ऐसा नहीं है कि इसी साल पूछा जाता है, ये हर साल आपसे पूछा जाता है कि कार्य धनात्मकता क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका शेप क्या होता है। तो इसी सब चीजों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले कैटेनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन फॉर्म्स और नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे कंपाउंड्स लिख लीजिए क्योंकि बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है, लगभग अनंत। अच्छा, ड्यू टू कैटेनेशन, अब जस्ट कैटेनेशन, अब इसके जस्ट ही हम लोग पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? विच इज कैपेसिटी टू फॉर्म
या हम लोग बोल सकते हैं टू कंबाइन, कैपेसिटी टू कंबाइन another element with itself, another element with itself। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, with itself जो हम लोग लिखे हैं कैपेसिटी टू कंबाइन अनदर एलिमेंट with itself, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकेज कैपेसिटी, सेल्फ लिंकेज कैपेसिटी। फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हमारा निकल करके, सेल्फ लिंकेज कैपेसिटी क्या होता है। तो अब हम लोग बातें करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कैटेनेशन, कार्य धनात्मकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आप समझ लो ना कि इससे बिहार बोर्ड हर साल बीएससीबी आपका कोई भी बोर्ड हो, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर उठा के डालता है। वो मल्टीपल चॉइस में डाले, 2 नंबर में डाले, 5 नंबर में डाले, कहीं पर भी जरूर डालेगा। ये पॉइंट आपका बिल्कुल बेकार नहीं जाने वाला, ये आप पढ़ते रहो, ये पढ़ोगे तो ये लेक्चर हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए कैटेनेशन क्या होता है? कार्य धनात्मकता। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन क्या करता है? असंख्य कार्बनिक परमाणुओं का, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। मतलब कि कार्बन बहुत सारे मल्टीपल कंपाउंड्स का निर्माण करता है। अच्छा कैसे करता है वो भी देख लो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए एक कार्बन है, इसके साथ दूसरा कार्बन जुड़ जाए, तीसरा कार्बन जुड़ जाए, चौथा कार्बन जुड़ जाए, ऐसे जुड़ते गया कार्बन, देख लो, फिर इसके साथ भी कार्बन जुड़ जाएगा, इसके साथ भी कार्बन जुड़ जाएगा, इसके साथ मतलब कार्बन बढ़ते जाएगा। नाम इसका हम लोग आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, आगे वीडियो लेक्चर में कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे वो आपको हम बताएंगे केपी मेथड में, ठीक है। उसमें नॉट द रूल होगा। केपी मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ पांडे बाबा आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स बताएंगे, आपको कोई रूल नहीं बताएंगे, हम कोई मेथड याद करने की जरूरत नहीं है, सब भूल जाओ, वो पुरानी बातें हैं। जो पुराने टीचर हैं वो पुराने मेथड बताते हैं, हम लोग नए पीढ़ी के दौर में जी रहे हैं, नए दौर में हम लोग नई कहानी लिखेंगे, ठीक है। तो नए दौर के हैं, नए राही हैं, हम लोग नई बातें करेंगे। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी पुरानी बातें सुनने को हमारे मुंह से नहीं मिलने वाली, नए नए से हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कार्बन का क्या होता है कैपेसिटी, बहुत ही अधिक होता है, यह असंख्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। दूसरा बात जिसे हम लोग क्या करते हैं, इसका रीजन क्या है, तो कैटेनेशन। कैटेनेशन के कारण मतलब कि कार्बन असंख्य कार्बन परमाणुओं का निर्माण कार्य धनात्मकता के कारण करता है, जो कि किसी भी परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता है इसकी। कैपेसिटी टू कंबाइन अनदर एलिमेंट इटसेल्फ, मतलब कि किसी भी परमाणु के साथ ये जुड़ सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकेज कैपेसिटी। मतलब कि ये क्या करता है, खुद से जुड़ जाता है दूसरे परमाणुओं के साथ, तो ये इसका कैपेसिटी हो गया। अब हम लोग बातें करते हैं कि ये कार्बन जो है हमारा वो क्यों इतना अधिक एक्सेस ऑफ कैटेनेशन कैसे शो करता है, कार्बन इतना अधिक कैटेनेशन कैसे शो करता है, कार्य धनात्मकता कैसे प्रदर्शित करता है। तो इसको आप लोग पहले राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कार्बन एक्सेस अमाउंट ऑफ कैटेनेशन कार्य धनात्मकता कैसे शो करता है। तो उसी की बात करते हैं हम, व्हाई कार्बन शोज excess of catenation। फ्रेंड्स इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी होगा कि कार्बन सबसे अधिक कार्य धनात्मकता क्यों प्रदर्शित करता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट करके बातें करेंगे। आज हम आप लोगों को ऐसा फील करा देने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में कि ऑर्गेनिक सिर्फ आप अपने मन में भ्रम पाल करके बैठे हुए हो कि ये बहुत ही हार्ड होता है। इससे अच्छा मतलब समझ रहे हो आप लोग,
इससे अच्छा आपको कोई नहीं मिल सकता। मतलब कि अगर बच्चे लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को तो ऐसा समझ लो कि इससे अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छी केमिस्ट्री में कोई तुमको नहीं मिलने वाली। तो सीधा दिमाग में पाल लो, इसको पटाओ, ठीक है, और फिर पढ़ जाओ अच्छे से। चलिए याद है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करते हैं। देखना इसको हम पॉइंट वाइज करके आपको बताते हैं। पॉइंट वाइज बताने का रीजन क्या है कि ये देखो कैटेनाइजेशन कैसे शो करता है। सबसे पहला इसका रीजन है टेट्रावैलेंसी, इसकी वैलेंसी सबसे बड़ी रीजन है। पहला पॉइंट क्या है, टेट्रावैलेंसी, या आप लिख सकते हो, हाँ देखो लिख देते हैं टेट्रावैलेंसी। तो यहां पे लिखेंगे इसका टेट्रावैलेंसी लिख करके फर्स्ट पॉइंट और ध्यान देकर के हम लोग एक्सप्लेन करें। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, वैलेंसी ऑफ कार्बन is 4 due to which it can form multiple bond। That means आपको ये बोल सकते हो due to which it shows मतलब आप ये बोल सकते हो ऐसे मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है वैलेंसी के होने के कारण। तो मल्टीपल बॉन्ड में आप लोग क्या जानोगे कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बातें करेंगे। तो डबल बॉन्ड और क्या लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड। देखना बच्चों इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, तो आप लोग जानते हो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n और इसका क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2। ये तो बहुत ही इजी हो गया, ये 10th क्लास। ओके अभी हम लोगों ने बातें भी कर ली। अब देखो पहला पॉइंट तो हमारा टेट्रावैलेंसी है। दूसरा देखते हैं ये क्या है, तो दूसरा इसका है ज्योमेट्री, शेप। तो शेप में क्या होता है, देखो ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। आकार क्या होता है इसका, कार्बन का बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन किस फैमिली का है, तो 14th ग्रुप का है कार्बन। अगर आप देखो तो कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन 3 और आपका लेड आता है। तो वो जो है कार्बन फैमिली है। आप लोग जानते होंगे हम लोग उसको बोलते हैं कटे सीताजी सुने प्रभु, ऐसे ट्रिक है। तो ट्रिक उसका है तो सेम। तो सबसे ऊपर होने के कारण क्या होता है, छोटा होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो ऊपर कार्बन सबसे पहले है तो वो साइज क्या होगा उसका, छोटा होगा। तो सेम, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इसमें क्या लिखोगे, कार्बन इज स्मॉलर इन साइज due to which it radially forms bond। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया कार्बन इज स्मॉलर इन साइज ड्यू टू व्हिच इट रेडियली फॉर्म्स बॉन्ड। तो ये तो आपका हो गया सेकंड पॉइंट। और चौथा पॉइंट है इसका डिसोसिएशन एनर्जी। देखना तीसरा पॉइंट क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इट मतलब क्या है, कार्बन क्या है सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे इसका कार्बन आकार में बहुत छोटा है, इसलिए ये क्या करता है, जल्दी ही बॉन्ड बना लेता है, जल्दी ही बंध बना लेता है। तो देखिए डिसोसिएशन एनर्जी बंध विखंडन ऊर्जा होता है। डिसोसिएशन विखंडन ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इट हैव हाई डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखिए इट है हाई डिसोसिएशन एनर्जी, इसका मतलब है कि इसका क्या होता है, बहुत ही उच्च विखंडन ऊर्जा होता है। ठीक है, तो ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसका चौथा भी प्रॉपर्टी होता है
इसकी भी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का आपको वेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस प्रॉपर्टी या होमोलोगस सीरीज। आपको पता होगा, पता नहीं है तो हम तो पहले बता देना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं कि होमोलोगस प्रॉपर्टी कौन शो करता है, कार्बन शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन क्या है, होमोलोगस प्रॉपर्टी शो करता है, ड्यू टू व्हिच इसका कैटेनेशन क्या होता है, बहुत अधिक होता है। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, कार्बन क्यों सबसे अधिक संयोजकता या कार्य धनात्मकता प्रदर्शित करता है, इसको अंडरलाइन करके रखते हैं हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैटेनेशन, कार्य धनात्मकता सबसे अधिक क्यों प्रदर्शित करता है। तो पहला इसका रीजन है टेट्रावैलेंसी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, संयोजकता क्या होती है 4 होने के कारण ये क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। और ये क्या होता है, जैसे बॉन्ड क्या दो टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और आपका मल्टीपल बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड पाई और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया। अच्छा सेम दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा रीजन कि ये बहुत ही आकार में छोटा होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, बहुत ही जल्दी बॉन्ड बना लेता है। और तीसरा आपका पॉइंट हो गया डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी मतलब विखंडन ऊर्जा, कि कार्बन की सबसे अधिक क्या होती है, विखंडन ऊर्जा होती है, इस वजह से यह सबसे अधिक कैटेनेशन शुरू करता है, मतलब जल्दी टूट जाता है किसी का, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी का अर्थ होता है कि कार्बन समजातीय श्रेणी का गुण प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इसकी क्या होता है, कैटेनेशन बहुत अधिक होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कार्बन शोज होमोलोगस प्रॉपर्टी। ऑलराइट फ्रेंड, तो आप लिख सकते हो होमोलोगस प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। और ओके बच्चों, तो हम लोग अब आगे की ओर बातें करते हैं कि कार्बन, आप लोगों को हम बताया कि कार्बन एंड इट्स लाइक एलिमेंट। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बोला था कि ये जो है ना, ये पांचों नलायक, ये जितने भी नलायक हैं, ये हमारे लाइफ को पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रिएट कर दिए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना कर दे दी है, और वही हम लोग पढ़ रहे हैं। इनको झेलना पड़ता है हमें पांचों को। तो फ्रेंड ये पांचों को पढ़ते कैसे हैं, आखिर ये अलग अलग रहते तो बहुत अच्छी बात रहती। ये जब आपस में मिल गए ना, तो सबसे बड़ा लोचा तभी क्रिएट हुआ कि ये आपस में मिल गए और अलग अलग कंपाउंड्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन आपस में जुड़ते कैसे हैं, ये जानना हमें बहुत ही जरूरी है। हम आपको एक और बात बताए थे कि कार्बन का वैलेंसी 4, नाइट्रोजन का 3, इसका ऑक्सीजन का 2, इसका भी 2 और इसका 1, इसका एक्सेप्शन 4, 6, 8 भी होता है। तो ये भी हम आपको बताए थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ने लगे, मिलने लगे, ये चुपके चुपके, चोरी चोरी, ये सब मिलने लगे भाई, और बहुत ही लोचा क्रिएट कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे मिलते हैं लोग। तो देखिए सबसे पहला आया लोचा कि ये लोग सिंगल पतली गली में मिलते थे। ठीक है, उसके बाद चौड़ी गली में मिलने लगे, उसके बाद उससे भी चौड़ी गली में मिलने लगे। ये गली क्या है यार, तो गली कुछ भी नहीं है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड है। मतलब कि कार्बन इसकी वैलेंसी ज्यादा थी, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता था, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन सकते थे। तो बॉन्ड क्या होता है, इसकी बातें करते हैं हम लोग। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सीधी सी बात समझ लेना है कि आपको गली का रास्ता मालूम होना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हो। अगर रास्ता भटके तो बबुआ गुम हो जाओगे। समझ में आ रही है ना। तो देखिए बॉन्ड क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग of electron between two atoms
is called covalent bond, called covalent bond। बच्चों आप देख रहे हो कि म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझा के फलस्वरूप बने बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दैट मींस दो एटम्स, वो कोई भी एटम हो, कार्बन कार्बन ही क्यों ना हो, दो सेम एटम, दो डिफरेंट एटम मतलब दो समान परमाणु या दो अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बॉन्ड पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या है। अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि वो हमारी सिस्टर है और वो हमारी वो है, ठीक है, तो दैट मींस हमारा क्या है, सिस्टर के साथ भाई बहन का बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा उनके साथ कौन सा बॉन्ड है, तो आप लोग समझदार हो, ओके। तो ये हमारा बॉन्ड है। तो बॉन्ड कभी भी दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो बॉन्ड बना के ही मिलते हैं, बिना बॉन्ड के जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, ऐसे कैसे हो सकता है, कभी ऐसे नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने देखा कि दो एटम मिलेंगे तो क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब इनका टाइप भी आप देख लो, टाइप कितने टाइप के होते हैं, देयर आर two types of covalent bond, types of covalent bond, दो टाइप के होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन कौन से यार, तो पहला है, इसके दो नारायण बेटे हैं, पहला सिग्मा बॉन्ड, कौन है, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, देखिए, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। दूसरा है हमारा मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं, अब आप लोग देख रहे हो कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप का, सहसंयोजक बॉन्ड दो प्रकार का होता है, पहला सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या एकल बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। मल्टीपल बॉन्ड कितने टाइप का होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड में दो टाइप का होता है, अभी हम पीछे आपको बताए थे कि ये दो टाइप का होता है, जिसको हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और ये मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनता है, इसका डेफिनेशन इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। तो एक और बात आपको बताएं, सुनना चाहोगे, बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, सुनना चाहते हैं, बातें अच्छी लग रही हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखिए केमिस्ट्री क्या है, हम आपको बताएं ये पढ़ाना है तो किसको पढ़ाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाओ, बाकी सब तो बाबू समझ लो बजरंग बली की कृपा है, वो आपको मिल जाएगा जो लिखा होगा, ठीक है। इधर देखो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 1919 ईस्वी में, किसमें, 1919 ईस्वी में स्थापना हुआ था। आईयूपीएसी एक संस्था है, संस्था कौन सा है, तो ये 1919 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, जो एक इंटरनेशनल संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जहां पे हमें ये जितने भी कार्बनिक कंपाउंड्स बने हैं, कार्बनिक यौगिक बने हैं या जो भी आईयूपीएसी के रूल बने हैं उसको क्या ये पास आउट किया गया है, वहां से ही हम लोग वो सबको अपडेट करता है, नहीं यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है। सही और गलत का पता यही प्यूरिफिकेशन को बतलाता है कि जो आप पढ़ रहे हो या जिसके बारे में आप जानते हो वो सही है या गलत है। तो वो उसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, ये आप लोग राइट डाउन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने बात किया कोवैलेंट बॉन्ड में। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया हमने, देखा कि दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है, पहला टाइप क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन पेयर, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। देखिएगा यहां पे इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द म्यूचुअल शेयरिंग
of one lone pair of electron between two atoms is called sigma bond. फ्रेंड्स आप देख रहे हो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के परस्पर साझा के फलस्वरूप बने बंध को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। सिग्मा बंध को हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को फ्रेंड हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखना यहां पे हम लिख देते हैं आपको, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे भी आप लिख सकते हो। सिग्मा का डोनेशन ऐसा होता है तो आप लिख सकते हो, डिनोट किया है हमने ऐसे सिग्मा बॉन्ड को। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंगल डैश, इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। अब इसका आप एग्जांपल देख लो, तो एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल बहुत ही आसान आपको हम देने वाले हैं। पहला में इन मेथेन देखिए, इन मेथेन CH4 आप लोग देख रहे हो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। कार्बन एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, तो 4। तो चारों हाइड्रोजन को हम लोग अगल बगल जोड़ दिए। हम लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये 4 कौन बना सकता है, तो चारों हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा और किसके साथ जोड़ेगा, सब सिंगल बॉन्ड। अब देखिए जहां पे इस स्ट्रक्चर में हम लोग को लिखा है सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अच्छा एक और बात फ्रेंड, आप लोग यहां पे देखो, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, बोले तो युग्म मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा। जैसे कि दो लोगों के साथ अगर कोई खड़ा है या दो लोग हैं, ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ खड़े हैं, समझ रहे हो आप लोग, तो हस्बैंड और वाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जोड़ा बोलते हैं ना, कि ये जोड़ा है। तो ये क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स is called, then the form bond is called a sigma bond. That means कि अगर दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप, मतलब कि दोनों परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन टोटली साझा हो गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बने बंध को हम लोग सिग्मा बंध कहते हैं। तो ये भी डिफिनेशन होता है, दूसरे तरीके लिखा जाए, लेकिन ये हम आपको जो दिए हैं वो सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और इससे इसका कोई तोड़ ही नहीं है। सीधा बात समझ लो कि इसको कोई नहीं काट सकता है, इतनी मतलब कि पृथ्वी पर अभी कोई नहीं है जो काट दे इसको। ओके, तो ये आपका हो गया टोलेटो। अब आगे बातें करते हैं इन मेथेन में आप देख रहे हो कि 4 बॉन्ड बना है। हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग देखो कितने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये एक सिग्मा, यहाँ पे कितने सिग्मा है, तो एक सिग्मा, यहाँ पे कितने सिग्मा, एक सिग्मा, ये भी एक सिग्मा। हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने देख रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आप देख रहे हो 4। 4 सिग्मा बॉन्ड है, चारों को लिख ली। अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल इन एथेन देख लो यार। सेकंड एग्जांपल एथेन में कितने होंगे, तो एथेन इन एथेन। फ्रेंड्स अभी आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है कि एथेन है या मेथेन है, बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला पे ध्यान दो। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक कार्बन है
दो कार्बन, तो दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दो और सबकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। तो सबकी वैलेंसी जब आप कंप्लीट कीजिएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन मुक्त रूप से विचरण करते रहता है, तो ये बहुत जल्दी ही किसी भी तत्व के साथ जुड़ सकता है और किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है और बॉन्ड को डिसोसिएट कर सकता है, तोड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमें कितने वो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्मा को देखो आप लोग, तो एक सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे भी आप देखो तो सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा को दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं ना, 3 और 3 6 और 1 7। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 7। तो आप लोग को सिग्मा बॉन्ड दिख रहे होंगे 7। तो सिग्मा बॉन्ड को ऐसे काम किया जाता है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पाई बॉन्ड्स की ओर। इसको लिख लीजिए आप लोग, पाई बॉन्ड। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स की। पहला हम लोगों ने देख लिया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, और अनदर है हमारा टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का सेकंड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का सेकंड वीडियो, सेकंड टाइप आपका है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, तो आप लोग देख रहे हो मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड का डेफिनेशन ये होता है, देखिए व्हेन टू एटम्स, ठीक है, व्हेन टू एटम शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ two or more lone pair of electron, then the formed bond is called मल्टीपल बॉन्ड। तो फ्रेंड आप लोग देख रहे हो कि जब दो परमाणुओं के बीच दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझा करके बॉन्ड का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुआबंध। मल्टीपल बॉन्ड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बहुआबंध बोलते हैं। तो बहुआबंध का निर्माण कब होता है? जब दो परमाणुओं के बीच दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा हो। तो टू और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टू और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता है कि देखिए टू इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मींस आपका दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, दैट मींस क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 को जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस इसी का टाइप में हम लोग बातें करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शो करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड में आप लोग देख रहे हो कि हम लोग ये जाने कि मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है। और मल्टीपल बॉन्ड का टाइप देख लीजिए, टाइप्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड? तो पहला है हमारा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आप जानते हो बहुत आसानी से कि डबल डैश द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपका दूसरा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात हम लोग करते हैं कि ये भी देख लो आप लोग कि डबल बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो आप लोग वहां पे देख रहे हो
कि जब, इसका डेफिनेशन देखना डबल बॉन्ड का, कि जब व्हेन एटम शेयर 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स between then formed bond is called double bond। ये तीन ग्रुप का होता है। और आपका सेकेंड डिफिनेशन हमारा क्या है ट्रिपल बॉन्ड का, कि when atoms shared 6 electron between them, then formed bond is called ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग देख रहे हो एक ट्रिपल बॉन्ड का डेफिनेशन हो गया। अब इसका हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं फ्रेंड्स। देखिए एग्जांपल क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड का, तो पहला आप देख लो कि इन इथाइन में आपको देखना, इन इथाइन जो होता है ये C2H4 होता है। इथाइन एल्काइल ग्रुप का है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4, CnH2n-2 होता है। अच्छा C2H2 होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी C2H2, क्योंकि आप जो देखते हो इथाइन है, तो इथाइन का मतलब हुआ एथ मतलब 2 कार्बन और आई मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है CnH2n-2, 2 दूनी 4, मतलब कि दुगुना से 2 कम। अगर मोटा भाषा में बात बोला जाए तो दुगुना से 2 कम होता है। उसका भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कैसे आप पहचानोगे। ठीक है, तो देखिए तो एथीन है, तो एथीन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 कार्बन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इथाइन है। अच्छा इधर क्या हो गया हाइड्रोजन, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन की कार्बन की। तो देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना लिया, मतलब कि ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अच्छा अब आप देख रहे हो कि इधर सिग्मा बॉन्ड भी है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखना रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका आप पहले लिख लो। देखिए ये क्या है, एक सिग्मा है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, हम आप लोगों को एक मोटे भाषा में बॉक्स बना करके बता देते हैं। देखिएगा इसको एकदम लिख लीजिएगा, छत पर लिखिएगा। कॉपी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसको हम छत बोलते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा छत पर लिख लीजिएगा कि देखिए डबल बॉन्ड मतलब कि एक डबल बॉन्ड हमें क्या देता है, हमें एक डबल बॉन्ड से क्या मिलता है, तो एक डबल बॉन्ड से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्राप्त होता है। अगर डबल बॉन्ड लिखिएगा तो आप क्या बोलोगे, एक सिग्मा बॉन्ड बोलोगे और एक पाई बॉन्ड बोलोगे। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख गया, क्या दिख गया, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो आप उसको क्या लिखोगे, एक सिग्मा 2 पाई। ये चीज आप लोग छत पे लिख लेना। एक डबल बॉन्ड का मतलब क्या, एक सिग्मा 1 पाई, और एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या, एक सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पे जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि एक सिग्मा और 2 पाई, और यहाँ पे भी एक सिग्मा। तो आप लोग देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हमको मिल रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमें कितने मिल रहे हैं, तो सिग्मा 1 2 3, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने मिल रहे हैं हमें, पाई बॉन्ड कितने मिल रहे हैं, तो आपको 2 मिल रहे हैं। तो आप लोग पहचान सकते हो आसानी से। अच्छा एक और एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं, अनदर एग्जांपल। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं ऐसे, मॉलिक्यूलर अभी आपको आईयूपीएससी ने इससे कोई मतलब नहीं है एथाइन क्या होता है, कोई मतलब नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो आप, देखिए एथाइन क्या है, अब हम लोग लेते हैं एथीन, एथीन की बात करते हैं। एथीन जो है ये डायरेक्ट बता रहा है कि 2 गुना से 2 कम, मतलब कि ये हमारा एल्कीन ग्रुप है।
तो आप देख सकते हो C और C के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दिए। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, डबल बॉन्ड इधर 3 1 4, और यहाँ पे 2 3 1 4। अब हम सिग्मा और पाई को डिनोट कर देते हैं कि सिग्मा और पाई क्या है यहाँ पे, तो एक सिग्मा, ये भी क्या है सिग्मा है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिखे हैं एक सिग्मा एक पाई, मतलब कि एक डबल बॉन्ड में क्या देता है, एक सिग्मा देता है और एक पाई देता है। और यहाँ पे सिग्मा, ये भी हमारा सिग्मा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा आप देख लो 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, सिग्मा बॉन्ड 4, 1 2 3 4 5 है, तो 5 हुए। और नंबर ऑफ पाई कितने हुए, पाई बॉन्ड इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड को कैसे पहचानोगे आप, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, वो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो हमारे वीडियो से। अगर सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड से रिलेटेड या कैटेनेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कार्बन का कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए हमसे। हम आपको तुरंत उसके जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्लियर करने का ये जरूरत करेंगे, तुरंत आपको हम अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अभी जो हम लोग का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग आराम से अपने घर पे पढ़िए, हमारे वीडियो का मतलब कि यूटिलाइज कीजिए, वीडियो को देखिए। इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए हमेशा तत्पर है। हमारा रेज्यूमेस टीम आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो और इसको शेयर कीजिए।